सो गाइज़ यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो कि है डेटा सेट एंड डेटा लोडिंग। तो यहाँ पे मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअली में ये है क्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। तो ये वीडियो हमारे लेक्चर का सेकंड पार्ट है। पोजिशनल एनकोडिंग एंड स्किल डॉट प्रोडक्ट हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, एंड डेटा लोडिंग एंड डेटा सेट क्लास एंड कॉल एट बैच फंक्शन ऑल्सो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये वीडियो जो है पार्ट 1 है मॉडल क्रिएशन का। तो यहाँ से ही हम मॉडल क्रिएशन स्टार्ट कर देंगे। बेसिकली जो स्केल डॉट प्रोडक्ट है एंड पोजिशनल एनकोडिंग है, ये मॉडल क्रिएशन में मैं ऐड किया हूँ, और ये पार्ट 1 है उस टॉपिक का, एंड पार्ट 2 है हमारे एनकोडर इम्प्लीमेंटेशन का। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेटा सेट क्लास बनाएंगे, एंड देन कॉल एट बैच फंक्शन, एंड उसके बाद पोजिशनल इनकोडिंग एंड अपना स्केल डॉट प्रोडक्ट। सारे का मैं जहाँ पर मैथमेटिक्स होगा थोड़ा तो मैं उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा, एंड बाकी जो है अपने को ईज़िली समझ में भी आ जाएगा। जो कि आप अगर आप एनकोडर आप ट्रांसफार्मर पहले पढ़े हुए होगे तो आपको पता होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। बट चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि डेटा सेट क्लास क्या है। तो आपको पता होगा कि अगर हमको कोई भी न्यूरल नेटवर्क जब भी हम ट्रेन करते हैं तो हमको जो भी डेटा है उसको प्रोसेस करना पड़ता है फॉरवर्ड पास एंड बैकवर्ड पास से, एंड देन प्रिडिक्शन को करेक्टली जो है एक्सेस करता है हमारा न्यूरल नेटवर्क। और उसमें डेटा सेट क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ट्रांसफॉर्मर्स में, क्योंकि यहाँ पर स्पीड जो भी टास्क है वो एक्सट्रीमली हाई है। तो इसका यूज़ करके जो है पाई टॉर्च जो है, पाई टॉर्च में ब्लूप्रिंट है। बेसिकली डेटा सेट क्लास जो है एक ब्लूप्रिंट है आपके जो मेन डेटा सेट का। तो इससे इसका जब हम इसको बनाते हैं और फिर डेटा लोडिंग क्लास को यूज़ करके हम इसको एक्सेस करते हैं, तो लाइक ये ऑटोमेटिकली फैच कर सकता है बैचेस में आपके डेटा को, एंड सफल भी कर सकता है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टास्क है। तो अगर आपको और भी अच्छे डिटेल में समझना है, देखो मैं उतने अच्छे तरीके से नहीं समझा पाऊँगा, जितने जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मेरे को भी याद नहीं रहता। और मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप कैंपस एक्स का यूट्यूब चैनल में जाओ और डेटा लोडिंग एंड डेटा सेट क्लास आप एक बार समझ लो अच्छे से। 1-1.5 घंटे का वीडियो है, मेरे को भी टाइम हो गया उसको पढ़े। बट या जितना आपको समझना चाहिए अभी इस वीडियो के लिए उतना मैं आपको बता दिया कि वो सिंपली डेटा सेट क्लास जो है एक्सेस करने का काम आता है डेटा को, एंड वो ब्लूप्रिंट क्रिएट करता है सीधा आपके डेटा सेट का, और उससे जो इजीली एक्सेस कर पाता है कि हाँ यहाँ पर ये वाला डेटा सेट है, तो तुरंत एक्सेस कर लेता है। ये बेसिकली इसमें 3-4 मेन अपन कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। 3 बेसिकली 2 है। एक तो इनिशियलाइजेशन हो गया, पहला तो लेंथ हो गया कि लेंथ कितना है आपका, एंड फिर उसके बाद गेट आइटम, जिससे वो गेट करेगा आइटम को अपने। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे क्लास डेटा सेट, एंड देन इसमें हम लोग सबसे पहले इनिट बना लेंगे। मैक्स लेंथ हम सेट कर देंगे 256, एंड सेल्फ करके एग्जाम्पल एंड ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया, जिसमें हम सेल्फ में एग्जाम्पल को डेटा सेट सेट कर दिए, एंड सेल्फ को बेसिकली सेल्फ एग्जाम्पल एंड सेल्फ डॉट मैक्स लेंथ। अब जो है नेक्स्ट हम लोग लेंथ के लिए करेंगे, तो डेफ लेंथ सेल्फ। अब इसको हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे, नीचे भी कर सकते हो, लेंथ ऑफ सेल्फ डॉट मैक्स एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स।
अब जो नेक्स्ट टास्क है, हमको गेट आइटम बनाना है, जिसका यूज़ करके जो है ये आइटम को गेट करेगा। यहाँ पर कुछ में कुछ झोल लग रहा है, 1 मिनट। अब गेट आइटम करके एक अरे ये पूरा ये क्या है। सो नाउ गेट आइटम करके एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, इसमें सेल्फ और id x बेसिकली इंडेक्स, उसको ये एक्सेस करेगा। एंड नाउ हम लोग टेक्स्ट करके एक वेरिएबल बनाएंगे और उसमें सेल्फ का यूज़ करके एग्जाम्पल्स, एंड उसका फिर idx जो भी एंट्री होगा वो, और उसका फिर टेक्स्ट को ये सेव कर लेगा इसमें। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल है कि बेसिकली यहाँ से जो है ये इंडेक्स जो भी होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 0 है तो 0 में जो भी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट में सेव हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर लेबल्स को भी कर लेंगे हम लोग एग्जाम्पल से idx एंड उसका लेबल्स एंड इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि इसका जो डी टाइप है वो कुछ और है। एंड नाउ हम लोग यहाँ पे इंडेक्स को फिर डायरेक्टली एनकोड कर देंगे। देखो अब यहाँ तक क्या हो रहा है, बेसिकली कोई भी अपन एंट्री किए, अपन डेटा सेट इंडेक्स डाले तो इंडेक्स का टेक्स्ट और लेबल्स को इसमें सेव कर लेगा। अब हमारा काम क्या है कि इस टेक्स्ट से हमको इसको एनकोड करना है। तो एनकोड करने के लिए वाला हम फंक्शन बनाए थे पहले ही, तो यहाँ पर अपन लोग वो कर लेते हैं। तो नाउ IDS बनाना है, एनकोड टेक्स्ट करके था फंक्शन हमारा, और उसमें टेक्स्ट और मैक्स लेंथ जाएगा, एंड ये हो गया। तो यहाँ पर देखो ये जो मैक्स लेंथ हम लोग 256 सेट करके रखें पहले से, तो सेल्फ में भी वही सेम सेट है 256। हम लोग इसको हार्ड कोड कर सकते हैं और उसके बाद इफ एल्स भी लगा सकते हैं, बट हार्ड कोडेड है सॉरी, और उसके बाद इफ एल्स भी लगा सकते हैं अगर हमको हार्ड कोड नहीं करना है। तो 256 डायमेंशन अभी के लिए सेट करके रखा हूँ, बाद में देखते हैं कितना करना है इसको। एंड चलो तो फिर ये हो गया हमारा AG न्यूज़ डेटा सेट क्लास रेडी। इसको रन करके देख लेते हैं, एक बार इसको टेस्ट करके भी देख लेता हूँ। AG न्यूज़ डेटा सेट, अब इसमें हम लोग डाल देते हैं ट्रेन रॉ को, जो कि हमारा पहले से डिफाइंड था, एंड मैक्स लेंथ हम लोग कुछ भी डाल देते हैं, 20 डाल के देखते हैं, क्योंकि हमको इतने बड़े का कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद इसको प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग टोटल सैम्पल्स का लेंथ लिख देते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं लेंथ ऑफ TS नो लेंथ नो लेंथ, अरे यार इम्पोर्टेंट मिस्टेक, ये चीज़ ध्यान रखना, मतलब लेंथ और लेंथ में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो देखो 96000 96,000 है इसका लेंथ। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, इसको पूरा को प्रिंट करके देखते हैं एक बार रन करके। तो IDS एंड लेबल इक्वल्स टू TS, यहाँ पर हम लोग इंडेक्स डाल देते हैं 0। अब प्रिंट टोकन ID, अब यहाँ पर हम लोग IDS डाल देते हैं, यहाँ पर हम लोग इसके लेबल्स को क्योंकि क्या है गाइज, मेरे सामने जस्ट माइक है और उसके सामने है कीबोर्ड, तो उसके कारण मेरे को बहुत दिक्कत हो रहा है। लाइक मेरे को कीबोर्ड में दिखता नहीं कि एक्चुअली मैं प्रिंट लिख के आ रहा हूँ। सो या
ये हो गया हमारा रन। इसको पहले हटा देते हैं ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियरली समझ में आए। HDS नहीं IDS। देखो यहाँ पर ID है 2, ये अपना पूरा एनकोडेड है। इसको अपन डायरेक्ट भी प्रिंट करके देख सकते हैं, एक बार दिखा देता हूँ। एक्चुअली में क्या है, और फिर TS0, अच्छा वो तो एक्चुअल में अलग अलग करने के लिए हुआ, बट इसको हम लोग कैसे डायरेक्टली TS0, इसको हमको ट्रेन रॉ के 0 के से रिप्लेस करना पड़ेगा। वो छोड़ो हटाओ, बट उससे टाइम वेस्ट होगा। एंड ये है हमारा पूरा 20 लेंथ का हमारा इंडेक्सेस एंड लेबल उसका 2 है, जो कि स्पोर्ट्स था शायद। एंड नाउ हम लोग चलते हैं कॉल एट बैच फंक्शन की तरफ, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो गाइज हम लोग अब कोड करेंगे कॉल एट बैच फंक्शन को, और इसका जो मेन टास्क होता है वो है मल्टीपल सैम्पल्स को वन यूनिफॉर्म बैच में आउटपुट देना मॉडल के लिए। एंड ये इसका मेन काम ये है कि वेरिएबल लेंथ जो है वो टुगेदर रहे वन बैच में, और आपको जो है परफेक्टली एक टेक्स्ट मिले जिसको आप यूज़ कर सकते हो मॉडल ट्रेनिंग के लिए। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। मतलब आपको मैं फ्यूचर में बताऊंगा जब, वैसे तो अपन चंक्स में काम कर रहे हैं अभी, कि चंक्स को बना रहे हैं धीरे धीरे करके, पहले कॉल एट बैच फंक्शन एंड इसके बाद जो है हम पोजिशनल एनकोडिंग एंड स्केल डॉट प्रोडक्ट, इसमें थोड़ा मैथ्स है तो वो भी मैं बताऊंगा आपको। और ये तो बेसिक आपको मैं आपको समझ में आ जाएगा ये एक्चुअल में कर क्या रहा है और इसका काम क्या है। ये बेसिकली रिटर्न कर रहा है, मतलब अगर जो भी आपके बैच है जो कि आउटपुट आया है पहले से, उसको ये अलग अलग करके इसमें अटेंशन मास्क एंड पैडिंग ऐड कर रहा है और फिर उसको रिटर्न कर रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको टेस्ट भी करेंगे कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको फटाफट कोड कर लेता हूँ, देन आपको शो करता हूँ। सो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने बना लिए कॉल एट बैच फंक्शन। तो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ एक्चुअली में मैं क्या किया हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अनपैक एंड जिपिंग किए यहाँ पे जिप स्टार बैच का यूज़ करके। तो जो बैच में है वो डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ पर अलग अलग हो जाएंगे, IDS एंड लेबल्स अलग अलग हो जाएंगे बेसिकली। यहाँ से रिवर्स है बेसिकली ये आपको समझ में आ जाएगा इजली। उसके बाद जो है लेंथ फाइंड कर लेंगे IDS का। तो यहाँ पर फॉर x इन IDS लेंथ ऑफ x। उसके बाद इसका मैक्स लेंथ फाइंड कर लेंगे, तो लेंथ का मैक्स लेंथ फाइंड कर लिए। अब यहाँ पर एक टेंसर क्रिएट करेंगे फुल ऑफ लेंथ जो है, इसका शेप जो है वो ये रहेगा, शेप लेंथ ऑफ IDS एंड मैक्स जितना भी फुल लेंथ का। उसके बाद यहाँ पर ये जो है पैड IDS मतलब 0 से बना हुआ रहेगा ये टेंसर, और इसका डेटा टाइप लॉन्ग रहेगा। अब जो है नेक्स्ट अटेंशन मास्क करके एक वेरिएबल बनाएंगे और जिसमें ये टेंसर रहेगा ज़ीरोज़ का, सेम शेप का रहेगा ये। अब जो नेक्स्ट टास्क है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, फॉर IX इन इन्यूमरेट IDS। तो यहाँ पे जो है इससे जो है इंडेक्स एंड x जो इसका एक्चुअल वेरिएबल है वो बेसिकली टेक्स्ट आप समझ सकते हैं, इनपुट वेरिएबल बोलना गलत रहेगा। अब जो है हम मार्क करेंगे x को। तो यहाँ पर पैडेड में यहाँ पर I से लेंथ x, मतलब जो भी लेंथ x आ रहा है और इसका इंडेक्स वो जो है x एक्चुअल x से मार्क हो जाएगा। एक्चुअल x जो फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें, जो भी एक्चुअल x होगा वो एक्चुअल में ये सीक्वेंस में उस पोजीशन पे मार्क हो जाएगा कि ये है। एंड फिर अटेंशन मास्क का यूज़ करेंगे I एंड लेंथ x जो भी उस पोजीशन का, उसको हम वन मार्क कर देंगे। बेसिकली हम ये बता रहे हैं कि वो जो पोजीशन है वो एक्चुअली ट्रू पोजीशन है। एंड ट्रू पोजीशन बताने के बाद हम रिटर्न कर देंगे पैडेड एंड अटेंशन मास्क।
तो बेसिकली ये 2D टेंसर क्रिएट करता है, जिसमें जो है 2D टेंसर तो मैं नहीं बोलूँगा, मतलब 2D तो नहीं है ये, 3D है। 3D है, आई डोंट नो कितना डायमेंशन है इसका। डायमेंशन वैसे हम फ्यूचर में डिफाइन करेंगे, तो वो डायमेंशन और आई डोंट नो ये किस तरीके से काम करते हैं, थोड़ा मेरे को भी कन्फ्यूज़न होता है कई बार। तो लाइक वो नॉर्मल डायमेंशन थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, और इसमें जो डायमेंशन है वो थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। बेसिकली डायमेंशन इसमें वेक्टर्स का साइज़ से डिफ़ाइन किया जाता है। और अब जो नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि इसको हम टेस्ट करेंगे, और फिर टेस्ट करके मैं आपको और अच्छे तरीके से बता पाऊँगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो चलो टेस्ट करते हैं इसको। तो हम यहाँ पर सैम्पल डेटा सेट बनाएंगे एक, टॉर्च डॉट टेंसर, टॉर्च डॉट टेंसर। इसका जब ऑटो करेक्ट का काम और ऑटो कंप्लीट का मेरे को यूज़ करना रहता है, तभी कभी आता नहीं है। एंड इसको हम लोग लेबल दे देंगे 0। ये ठीक है। कुछ भी डाल देते हैं यहाँ पर, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, एंड जो भी 1 डाल देते हैं, इसका इंडेक्स 2। एंड नाउ यहाँ पर इसमें कॉमा भी लगा देते हैं। नाउ हमारा टास्क ये है कि टेस्ट करने का। तो बेसिकली डेटा सेट हमारा क्रिएट हो चुका है एक, एंड नाउ हम टेस्ट करेंगे। पैडेड अटेंशन मास्क या ATN मास्क, एंड यहाँ पर लेबल्स डाल देंगे, लेबल्स कॉल एट बैच सैम्पल। तो चलो देखते हैं क्या आता है। अरे यार, वो टेक्स 1 पोजिशन बट 2 वेयर गिवन। ये जो है एक्चुअली में इसके बाहर आएगा। सो invalid syntax, forgot comma, but where? Okay guys, I don't know मेरे कोडिंग स्किल्स को क्या हो गया है। तो यहाँ पे आ चुका है हमारा पैडेड। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा हो क्या रहा। आपको अच्छे से एक बार देखो यहाँ पर हुआ क्या है, उससे आपको और भी क्लियर होगा। एक्चुअली में यहाँ पर क्या हुआ, देखो जो भी 2 3 4 5 2 4 जो भी इम्पोर्टेंट सीक्वेंस थे, है ना, यहाँ पर ये देख लो, ये 1 मार्क हो गए। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो भी इम्पोर्टेंट वाला है वो सेम पोजीशन को जो भी x था, मतलब ये x है, ये x सब ये जो है, एंड ये जो है 1 मार्क हो गया है यहाँ पर नीचे वाले टेंसर में। इसको मैं थोड़ा एक बार प्रिंट into 20। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या हुआ है।
ये जो है 1 मार्क हो गए, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कि बेसिकली जिसको हमको हाइड करना है, वो 0 मार्क हुआ है यहाँ पर। एंड वैसे ही लेबल्स भी सेम तरीके से प्रिंट हुआ डायरेक्टली। तो ये है कॉल इट बैच फंक्शन का काम। ये जो है अटेंशन मास्क एंड पैडिंग करता है। अब जो नेक्स्ट हमारा टास्क है वो है पोजिशनल एनकोडिंग। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे पोजिशनल एनकोडिंग। और सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पोजिशनल एनकोडिंग क्या है, एंड देन इसको हम लोग कोड करेंगे, एंड देन फिर आपको मैं जो कोड है उसको एक्सप्लेन कर दूँगा कि एक्चुअल में कैसे काम कर रहा है। क्योंकि देखो, मैथमेटिकली हम देखें इसको तो ये बहुत ही सिंपल, एक तरीके से ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें। सिंपल एक फार्मूला है, और जिसका यूज़ करके ये जो है पोजिशनल एनकोडिंग करता है। और इसको आप पूरे डिटेल में पढ़ सकते हो, आपको यूट्यूब में बहुत वीडियोस मिल जाएंगी इसके रिलेटेड। तो चलो, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हाँ शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअली में ये कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, वेट अ मिनट। सो नाउ यहाँ पर ये आ गया है, और यहाँ पर हम लोग ओपन कर लेते हैं पोजिशनल एनकोडिंग फार्मूला, और इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट में। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा है POS। ये यही फार्मूला है सेम जो एक्चुअल में अटेंशन जो पेज है, अपना जो पेज आया था अटेंशन इज़ ऑल यू नीड, उसमें ये सेम फार्मूला यूज़ किया गया है। और देखो, ये जो POS दिख रहा है आपको, ये सेम फार्मूला अपने को यूज़ करना है। दोनों जो साइन वाला है वो अपने को इवन नंबर्स में यूज़ करना है, एंड जो कॉस है वो ऑड में। वो आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ एक्चुअल में ये क्या है। ये जो पॉज दिख रहा है आपको, ये है पोजीशन ऑफ द वर्ड। फॉर एग्जांपल हम बात करें, यहाँ पर आपको दिख रहा है आई एम इंटरेस्टेड इन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। तो इसका पोजीशन पर वर्ड का क्या होगा, ये 0 होगा, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4। सो दिस टाइप। यहाँ पर ये जो है, अगर हम इसको आई के लिए कैलकुलेट करें तो यहाँ पर ये आएगा आई। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर एक शॉर्ट में लिख लेते हैं आई एम MAVIC। सो यहाँ पर ये हो गया अपना वर्ड। अब जो नेक्स्ट टास्क है, हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। POS जो है, यहाँ पर ये जो 0 है, और अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर ये 2 क्या है। 2 बेसिकली स्टेप है, कितना स्टेप अपने को हर एक उसमें 2 से इनटू होगा ये। अब ये मेरे को एकदम एग्जैक्ट नहीं पता कि 2 यहाँ पर क्यों ऐड किया है, क्योंकि इसको अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में। बट अपन लोग यहाँ पर शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अपने को बेसिकली कोड में इम्प्लीमेंट करना है इसको। और आपको अच्छे से, अगर आप कर भी लोगे इसको, तो आपको ये चीज़ें इतने अच्छे से याद नहीं होने वाली, क्योंकि मैं पढ़ा हुआ हूँ ये, बट ये मेरे को अभी करंट टाइम पे याद नहीं है। तो ये चीज़ है, बट इंट्यूशन आपको होना चाहिए कि क्या है, कैसे काम करता है, क्यों ये बनाया गया है। और पोजिशनल एनकोडिंग का बेसिक सा रीज़न यही है कि यार, मतलब अगर ट्रांसफॉर्मर्स को पता ही नहीं होगा कि वो कौन से वर्ड्स को, कौन सा वर्ड जो है कौन से पोजीशन का है, तो वो कैसे सभी वर्ड्स को मर्ज करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर बात करें, तो ये जो 0 पोजीशन है, ये अपन हेड्स का बात कर लेते हैं। तो चलो, हेड्स जो है यहाँ पर 3 है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 हेड्स ले ले हैं, 3 ट्रांसफॉर्मर्स के हेड है। आई डोंट नो मेरा पीसी इतना अटक क्यों रहा है, या फिर लैग फील हो रहा है पीसी में, आई डोंट नो व्हाई। तो यहाँ पर देखो 3 हेड से ट्रांसफॉर्मर्स के एनकोडर फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट हेड में अपन पोजीशन 0 को, ये आई को एंटर करते हैं, सेकंड में एम को, एंड थर्ड में मैविक को, तो ये तीनों का रिलेशन इसको पता कैसे चलेगा, लाइक ये वाला जो है पोजीशन इसका 0 है,
ये वाला इसके बाद आता है तो ये एम इसके आई के बाद आएगा और ये मैविक जो है इसके बाद आएगा। ये चीज़ इसको पता कैसे चलेगा? इसको पोजिशनल एनकोडिंग का ही यूज़ करेगा ये इसको पता लगाने के लिए। और अगर हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली एआई मोड में भी सर्च करें इसको तो ये सिंपल में एक्सप्लेन कर देगा। फॉर्मूला तो नहीं चाहिए भाई। ये थोड़ा थ्योरी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें, बट यार ज़रूरी है क्योंकि ये थोड़ा है कॉन्सेप्ट थोड़ा है। देखो यहाँ पर लिखा है इन लैंग्वेज मॉडल द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इज़ क्रूशियल फॉर मीनिंग। तो यही बात है, मतलब अगर हम बात करें आई एम मैविक तो आई एम मैविक एम ये नहीं लिख सकते क्योंकि ये कोई सेंस नहीं बनाएगा ये चीज़। तो आई के बाद एम आना चाहिए, ये चीज़ एक सेंस बना रहा है। तो वही चीज़ इसको पता इससे ये पता कर पाता है लाइक एलन वॉक्स डॉग एंड डॉग वॉक्स एलन। तो ये चीज़ इसी का यूज़ करके करता है, लाइक पोजिशनल एनकोडिंग का यूज़ करके। और इसको पता रहता है कि लाइक हेड अगर मल्टीपल हेड्स में एक साथ ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ इसके बाद इसको मेरे को एम को लाना है देन मैविक को लाना है। तो इस टाइप का पैदा हुआ। मैविक जो है मेरा गेमिंग नेम है, सो दैट्स वाई। अब जो है यहाँ पर हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। मैं एक दो ही सॉल्व करूँगा, ज़्यादा तो नहीं करूँगा। और शायद तक ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो शायद हम स्केल्ड डॉट प्रोडक्ट को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि मेरे को ज़्यादा एकदम लॉन्ग सीक्वेंस वीडियो बनाने का शौक़ नहीं है। भले ही लाइक 5-6 वीडियो बने बट शॉर्ट वीडियोस बने तो ज़्यादा सही रहेगा, ताकि क्या है कि आप लोग धीरे धीरे करके देख पाओगे और अपना खुद से भी सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि बीच बीच में गैप्स मेरे से भी छूटने वाली हैं। क्योंकि देखो यार ये प्रॉपर बहुत बड़ा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर्स, इसमें आपको लाइक बहुत सारे बैक एंड चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो यही चीज़ है। और चलो यहाँ पर देखो ये साइन हो गया, ये POS फिर आएगा। तो सबसे पहले ये 2i, तो जो i है वो क्या है वो बता देता हूँ। और उसके पहले ये डायमेंशन ऑफ एम्बेडिंग, ये तो डायमेंशन ये जो डी मॉडल जो है वो डायमेंशन ऑफ एम्बेडिंग है। जो एम्बेडिंग होगा वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2, 5, 6 ले सकते हो या 5, 1, 2 ले सकते हो। अलग अलग टाइप का अपने मेन ट्रांसफार्मर जो है GPT, उसमें 5, 1, 2 का यूज़ हुआ है। GPT या अटेंशन सेल्फ अटेंशन वाले में, GPT का तो नहीं, सेल्फ अटेंशन जो है क्या बोलते हैं यार उसको, ये जो पेज आया था अपना अटेंशन इज़ ऑल यू नीड, उसमें 5, 1, 2 का एम्बेडिंग यूज़ हुआ है डायमेंशंस। तो हम लोग यहाँ पर बेसिक एग्जांपल लेंगे कि DM जो है DM लिख लेते हैं, क्योंकि यार मेरे को लिखते बन नहीं रहा इसमें। इक्वल्स टू 6 ले लेंगे। सो नाउ यहाँ पर देखो, अब हम लोग यहाँ पर सीधा देखते हैं कि आई जो है वो क्या है। आई है 0 से D मॉडल डिवाइडेड बाय 2 -1। अब -1 इसलिए क्योंकि ये 0 से स्टार्ट है, नहीं तो ये 7 हो जाएगा। 6 जो है वो 7 हो जाएगा, क्योंकि ये मतलब ये हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। तो 7/2 में मतलब 6/2 -0, तो ये टोटल ये 7 हो जाएगा। इसलिए मैं एक इंडेक्स को माइनस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अगर इसको सॉल्व करें 0 - 6/2, ये 3 हो गया। एंड बेसिकली ये 3, तो यहाँ पर ये क्या है 0, 1, 2, 3, तो इसलिए यहाँ पर एक -1 किए हैं। इसलिए जो है ये टोटल नंबर ऑफ ये जो है ये 0, 1, 2 हो जाएगा। तो ये आप समझ चुके हो, ये टोटल नंबर 1, 2, 3, सो दैट इस टाइप का एक काम कर रहा है। मतलब बेसिक सा मैं आपको इंट्यूशन देने का ट्राई कर रहा हूँ। और इसको हम लोग हटा लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो है टोटल 3 हो जाएगा। तो मतलब 0, 1, 2 तक ये ऑसिलेट करेगा आई। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं सीधा। यहाँ पर जो 10,000 जो है कहाँ गया यार, ये रहा फार्मूला। तो 10,000 टू आई,
तो अपन लोग इसको सॉल्व करते हैं। 0 और ये 2 से इंटू के 0 बन गया, ये इक्वल्स टू साइन, इसको ओपन करते हैं। अब ये पॉज तो ये 0 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 10,000 एंड यहाँ पर 2i, तो यहाँ पर 2i मतलब ये अपना 2 से इंटू होगा तो वही 0, और मतलब यहाँ पर ये डिवाइड भी डी मॉडल से होगा तो 0 ही आ जाएगा यहाँ पर, तो ये 0 हो गया। और ये 0 के पावर में ये जो होता है 1 होता है। तो अब जो है यहाँ पर हम लोग सीधा कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, कैलकुलेटर। तो यहाँ पर साइन 0 बार डिवाइडेड बाय 1, तो ये हो गया 0 एंड तो मतलब जो फर्स्ट पोजीशन का वैल्यू है वो है 0, आपको समझ में आ चुका है। और अगर हम इसको कॉज करें, बेसिकली इसके जगह कॉज यूज़ करें, तो यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर बस क्या होगा 0 और यहाँ पर एक पोजीशन ऐड होगा, तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार, 2i + 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा ये, और ये जो है कॉस ये भी 0 ही रहेगा। उसके बाद फिर ये डिवाइड होगा 10,000। सो यहाँ पे जो है मैं इसको कर लेता हूँ सीधा, तो ये 1 और यहाँ पर ये जो है 0/1 जो है कॉस वो होता है 1। हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखो कॉस 0 जो है वो होता है 1, अगर आपको पता हो, अगर आपको याद हो ट्रिग्नोमेट्री का। सो नाउ ये जो है आ गया हम लोग का। अब बेसिकली यहाँ पर मैं इस टाइप का एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ पर हम 3 हेड्स का बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ट्रांसफार्मर पढ़े होगे तो आपको पता है कि वो मल्टीपल हेड्स में काम करता है। और हम 3 हेड्स में बात करें तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, टोटल 3 हेड्स हो गए। तो 0 पोजीशन का जो है अपने फर्स्ट वाले हेड में वो हो गया, एंड उसके बाद जो 1 मतलब जो सेकंड पोजीशन है वो जो है सेकंड हेड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अलग से ये काम करेगा, और ये अपना, तो तीनों जो है ये तीनों अपना साथ में मतलब काम कर रहे हैं यहाँ पर, एंड उसके बाद वो प्रोसेस करके एक साथ आउटपुट देंगे। तो मेन बात यहाँ पर ये है कि अब जो थर्ड वाला है इसको मतलब इसको पता कैसे चलेगा कि मैं जो हूँ सेकेंड वाला हूँ, थर्ड वाला नहीं, बेसिकली सेकेंड वाला हूँ। जो एम है वो आई के बाद ही आना चाहिए, इसको पता कैसे चलेगा? अब उसका उसी का रीज़न मतलब यही कारण है कि ये जो पोजिशनल एनकोडिंग है इसको क्रिएट किया गया है, एंड यही मेन रीज़न है। और बाकी तो पोजीशन पता होना चाहिए सीक्वेंस का, यही सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है इसके लिए। इसके बिना पूरा ट्रांसफार्मर कुछ भी मतलब नॉनसेंस क्रिएट करने लग जाएगा। और लाइक कमाल का चीज़ है, लाइक तुम एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो लाइक बता सकता है कि इसीलिए जो चैट जीपीटी है वो इतना लॉजिकल आंसर देता है कि किस वर्ड के बाद किस वर्ड को आना चाहिए। और वैसे तो हम लोग अभी एनकोडर बना रहे हैं, बट फ्यूचर में हम जब डिकोडर बनाएंगे तो उसमें और भी ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो नाउ यहाँ पर हम लोग चलो कोड करने चलते हैं कि कैसे इसको हमको क्रिएट करना है कोड में। तो सबसे पहले मैं एक क्लास बना लेता हूँ, पोजिशनल एनकोडिंग, एन डॉट मॉड्यूल से इनहेरिट कर लेगा, एंड इसको फिर डेफ सेल्फ एंड मैक्स लेंथ डी मॉडल। मैक्स लेंथ अपन लोग कुछ भी दे देंगे, तो यहाँ पर मैं मैक्स लेंथ 512 दे रहा हूँ अभी के लिए। ये एरर क्यों दे रहा है? आई डोंट नो, ये एरर है कि इसका ग्लिच है।
कई बार ये बहुत ही थर्ड क्लास चीज़ में एरर देता है, आई डोंट नो इसके बारे में, बट यहाँ पर सुपर का यूज़ करके हम लोग इनहेरिट कर लिए हैं एन मॉड्यूल क्लास के चीज़ों को। एंड नाउ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि p नाम से होगा, जो कि टॉर्च मैक्स लेंथ और डायमेंशन उसका होगा डी मॉडल जितना, लेंथ होगा 512। ये बेसिकली क्रिएट कर रहा है एक टेंसर ज़ीरोज़ का। अब हम लोग बनाएंगे POS पोजीशन ऑफ वर्ड। ये जो है एक वेक्टर क्रिएट करेगा जिसका जो है लेंथ होगा अपना जो 512 मैक्स लेंथ है वो, और इसमें जो है बेसिकली एक एडिशनल डायमेंशन ऐड कर रहा हूँ मैं, मतलब जो भी POS में है उसमें एक एडिशनल डायमेंशन ऐड हो रहा है, बस 1। आप देख सकते हो अनस्क्वीज 1 जो है ये डायमेंशन ऐड करता है। आप लोग को एक बार एग्जांपल दे देता हूँ, p इक्वल्स टू टॉर्च डॉट 0 एंड मैक्स। अब इसके बाद हम लोग इसमें डी फ्लोट कर लेते हैं इसको, तो ये हो गया। एक मिनट, ये मैक्स को 3 दे दे रहा हूँ एंड p को जब प्रिंट करके देख लेते हैं क्या सीन है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक एडिशनल डायमेंशन एडेड है इसमें, और अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, अब इसको वापस प्रिंट करके देखता हूँ, तो आप देख सकते हो, अरे यार इसको वापस रन करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है एक जो डायमेंशन है वो हट चुका है। अब इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि जो ब्रैकेट है वो सिंपली रिमूव हो गया है, और इसका मतलब डायमेंशन वो कुछ इस टाइप का है। अगर हम बात करें सिंगल डायमेंशन में तो वो कुछ इस टाइप का दिखता है, बट अगर हम इसको बोलें कि हमको इसमें एक डायमेंशन ऐड करते हैं तो इसमें ये एक डायमेंशन ऐड हो गया इस टाइप का। सो नाउ हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे मेन चीज़ जो कि हमको इसको कोड करना है, इस वाले पार्ट को सबसे पहले हम कोड करेंगे और उसके बाद इससे फिर इनटू कर देंगे, तो ये हमको मिल जाएगा अपना। और उसके बाद साइन जो निकाल लेंगे और पर स्टेप जो इवन ऑड के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे उसको। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम लोग, एक DIV करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, जिसको एक्सपोनेंट दे दूँगा। अब ये जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, बेसिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ कर रहा है यहाँ पर ये, और वो आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्यों कर रहा है और इसका रीज़न क्या है इसके पीछे EXP यूज़ करने का। तो इसको मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करने में थोड़ा दिक्कत आने वाला है, क्योंकि ये चीज़ों को ये थोड़ा लॉन्ग एक्सपोनेंट रूल वगैरह यूज़ होता है इसमें, और इसको मैं एकदम ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, बट ऊपर ऊपर से आपको मैं बता दूँगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सो चलो यहाँ पर अरेंज 0 एंड यहाँ पर इसका जो स्टेप है वो 2 होगा। ये जो 2 है वो यही है कि जो 2i आपको दिख रहा है, ये 2i यही है, ये जो अपन 2 स्टेप हर एक में ले रहे हैं, तो ये यही है। एंड इसको फिर हम लोग फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे, और अब इसको जो है इनटू करेंगे हम लोग मैथ लॉग से, डॉट लॉग और 10,000.0 कर देते हैं क्योंकि अपने को फ्लोट में चाहिए, और उसके बाद डिवाइड कर देंगे डी मॉडल से। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं माइनस मैथ डॉट लॉग 10,000 डिवाइडेड बाई डी मॉडल। तो इसका मैथमेटिक्स पर्सपेक्टिव कुछ इस टाइप का दिखता है, कुछ इस टाइप का आप देख सकते हो, माइनस लॉग 10,000 डिवाइडेड बाई डी मॉडल। अब जब हम इसको इंटू करते हैं
टॉर्च डॉट अरेंज ज़ीरो डी मॉडल स्टेप 2। तो ये बेसिकली हमको एक सीक्वेंस देगा जिसका जो शेप है वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, ज़ीरो से स्टार्ट होगा एंड वो जो है डी मॉडल तक जाएगा। तो हर एक में 2 का जितना स्टेप है अपन 2 का स्टेप ले रहे हैं, क्योंकि हम 2i आपको पता है फॉर्मूला में 2i है। और ये कैसे काम कर रहा है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि देखो ये मैथ से तो बिल्कुल डिफरेंट ही फार्मूला टाइप का दिख रहा है। एंड इसको हम बात करें तो आपको पता है कि पेपर में हम देखें तो आई जो है, आई बेसिकली कैसे काम करेगा, 1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बट हमको जो है फार्मूला में 2i है, तो फार्मूला में 0 2 4 कुछ इस टाइप का काम करवाना है। और जो आपको पता है कि अरेंज जो है वो हमको एक सीक्वेंस देगा जो कि सेम इसी टाइप का दिखता है। और ये हमको ऑटोमेटिकली जो है टॉर्च अरेंज ज़ीरो डी मॉडल स्टेप 2 जो है ये बेसिकली हमको ऑटोमेटिकली यही सेम टाइप का सीक्वेंस देता है जिसका हमको ज़रूरत है, जो कि हमको सारे इवन इंडिसेस को प्रिंट करने के लिए काम आता है और बेसिकली इवन इंडिसेस को रिप्रेजेंट करता है। और इससे जो है साइन वाला फंक्शन में अपन डायरेक्टली काम कर सकते हैं, बट अगर हमको जैसे ही ऑड वाले में काम करना है तो हम इसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो ये जो है 1 करेंगे तो ये 5 बन जाएगा बेसिकली। तो ये जो है ऑड बन जाएगा कॉस के लिए। तो कुछ टाइप का इंट्यूशन आपका डेवलप हो गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप तो एक बार आपको जब मैं इसको रन करूँगा तो आपको और बता दूँगा कैसे हो रहा है ये। अब जब इसको हम इंटू करेंगे तो ये हमको एक्सपोनेंट में आ जाएगा, ये आप देख सकते हो टॉर्च डॉट एक्सपोनेंट। तो ये हमको कुछ इस टाइप का फंक्शन देने वाला है, EXP के पावर में -x जो कि 2i है बेसिकली, log 10,000 डे। सो या कुछ इस टाइप का। अब ये कैसे काम कर रहा है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि लाइक जब हम इसको सॉल्व करते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट के रूल से, तो ये जो है कुछ इस टाइप का होता है। अब आपको पता है यहाँ पर x log 10,000 डी मॉडल है, डिवाइड में बेसिकली यहाँ पर ये जो है डिवाइड में है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बेसिक सा एक्सपोनेंट का फार्मूला भी बता देता हूँ। e के पावर में अगर log b जो है तो ये डायरेक्टली b होता है इसका, और यहाँ पर -x बाहर है तो यहाँ पर भी -x बाहर आ जाएगा। तो अगर इस रूल से हम देखें इसको तो ये जो है -x जो है इसमें पावर में आ जाएगा बेसिकली। तो कुछ इस टाइप का दिखेगा 10,000, ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। और ये जो है एक्सपोनेंट का अपन इसमें फिर से रूल लगाते हैं तो ये जो है ये बन जाएगा 1/10,000 x पावर में। आपको ये वाला रूल पता हो अगर तो 10,000 1 एंड इसमें पावर में x। और ये जो रूल है ये आपको बता देता हूँ एक बार। a के पावर में अगर -n है तो ये डायरेक्टली हो जाता है a के पावर में n। सो या दिस इज़ द रूल। एंड इसको हम मतलब कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये अपने को रूल यूज़ करना है, तभी ये जो है ये डिनोमिनेटर में बाद में आएगा और ये काम करेगा। और काफ़ी मतलब स्मार्टली इसको बनाया गया है। लाइक मैं खुद भी इम्प्रेस था कि किस तरीके से इसको मैथमेटिक्स को कोडिंग में कन्वर्ट किया गया। एंड लाइक आप जो भी चीज़ को कर रहे हो उसको आप कंटिन्यूसली करते रहो, जो आपका कोड है कंटिन्यूसली वर्क करते रहे, कोई भी उसको दिक्कत मत आता है। तो लाइक काफ़ी स्मार्टली और काफ़ी दिमाग लगा के बनाया गया है। क्या मतलब मेरे को बहुत इम्प्रेस करती है चीज़ें, नंबर्स को देख के जो सेल्फ अटेंशन जो उसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में समझ पाता है वो लाइक अमेजिंग लगता है। एंड यहाँ पर जो है अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो यहाँ पर जो है x की वैल्यू जो है आपको पता है डी मॉडल। तो बेसिकली ये जो है x का वैल्यू जो है 1/10,000 2i डिवाइडेड बाय
डी मॉडल, जो कि आपको पता है ये फार्मूला। तो ये डायरेक्ट हो गया, अपन को पता चल गया कि कैसे आया है। मतलब बेसिकली ये वाला जो आपको दिख रहा है ये एक्सपोनेंट में हमको दे देगा, और जब इनटू होगा ये तो इक्वल है। बेसिकली यहाँ पर आया नहीं है ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये जो है, ये जो आप पूरा देख रहे हो ये इसके इक्वल है। ये जो यहाँ पर x आ जाएगा तो ये इक्वल हो जाएगा, बट यहाँ पर माइनस टू आई है बेसिकली, फार्मूला में भी टू आई है, आई डोंट नो कैसे। अच्छा हाँ, नीचे आएगा तो टू आई हो जाएगा, ओके। सो ठीक है, ये जो इसको रिमूव कर दो, ये नॉर्मल है। यहाँ पर ऊपर रहेगा तो माइनस में है, क्योंकि जब वो डिनोमिनेटर में आएगा तो वो टू आई हो जाएगा। अब जो यहाँ पर मेन जो चीज़ है वो समझना है हमको कि इसके बाद अपने को क्या करना है। जो इनटू होगा POS एंड DIV डिनोमिनेटर का, इनटू नहीं बेसिकली डिनोमिनेटर में कैसे जाएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि फर्स्ट रो को पकड़ेगा ये पूरे के पूरे एक रो को, और उसके बाद जो है ये रिटर्न करेगा हर एक कॉलम को स्लाइसेस में। बेसिकली ये जो POS है वो पूरे के पूरे कॉलम वेक्टर्स है, पोजीशन इसके, और जो P है वो इसका जो है ज़ीरोज़ का एक मतलब जिसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे एट दी एंड जो पोजीशन है। तो देखो इसमें जो है ये रो को एक पूरे के पूरे रो को पकड़ेगा और रिटर्न करेगा हमको ज़ीरो से लेके पूरा एंड तक। अब हर एक जो है सेकेंड स्टेप से होगा, मतलब आप लोग को कुछ इस टाइप का दिखेगा, ये 0 2 4 6 8। तो ये जो है हर एक बार एक इवन को प्रिंट कर रहा है, तो आपको दिख रहा है, और उसके बाद इवन में जो है ये अप्लाई हो जा रहा है। अब ये इनटू आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर जो है ये डिवाइड हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, कैसे है। तो आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो एक्सपोनेंट में था, तो एक्सपोनेंट एट दी एंड जो है वो 1/10,000 पावर में 2i डिवाइड बाई डी मॉडल है। तो जो है ये इंटू होगा तो एट दी एंड हमको 1/10,000 से इंटू हो रहा है, तो ये जो है ना ये ऊपर आ जाएगा उसके, और ये डिवाइड में आ जाएगा। ये बेसिक मैथ से मतलब ये ज़्यादा मेरे को पहले बार में तो ऐसा लगा था ये क्या कर दिया मतलब, बट ये एकदम सिंपल चीज़ है। और उसके बाद ये कॉस में जो है 1 से प्रिंट हो रहा है, तो 1, उसके बाद हर एक बार ये सेकेंड स्टेप को प्रिंट करेगा, तो 1 3 एंड उसके बाद होगा 5 और सो ऑन। तो ये हर बार एक ऑड को प्रिंट करेगा और ये इवन को। अब उसके बाद क्या हो रहा है, ये हमको एक पोजीशन दे देगा दोनों बार, और जो है दोनों ऐड हो जाएंगे पोजीशन में सेम अलग अलग, एक इवन और एक ऑड में, और एक यूनिक जो हमको एक पोजीशन मिल जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, अनस्क्वीज ज़ीरो करके हम एक एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड कर रहे हैं बेसिकली इसमें। तो अब तो ये तो यार सिंपल है, मतलब अनस्क्वीज का तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये क्या करता है, ये एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड करता है, और ज़ीरोथ पोजीशन पे एक जो है एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड हो रहा है। अब जो यहाँ पर क्या होगा कि ये हमको क्या रिटर्न कर देगा, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यार हमको कैलकुलेट करना है एट दी एंड, बाद में इसको मर्ज करना है, जो हमारा एक्चुअल एम्बेडिंग है, एम्बेडिंग जो भी था उसका शेप उसमें मर्ज करना है, तो वो ईजी हो जाए हमारे लिए इसलिए। अब यहाँ पर ये जो है कैसा होगा, बैच बेसिकली 1 एंड मैक्स लेंथ, उसके बाद डी मॉडल। तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। पहले जो ये कुछ इस टाइप का दिखता था, आपको दिख रहा है सिंपल सा, अब जो है ये कुछ इस टाइप का दिखेगा क्योंकि ये ज़ीरो पोजीशन पे एक डायमेंशन ऐड हो गया। और अब जो है नेक्स्ट हमारा जो है रजिस्टर बफर, ये तो यार मतलब पाइटॉर्च का खुद का एक कुछ है अंदर, लाइक इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअल में मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा है वो क्या है। इनका खुद का एक फंक्शन होगा कुछ अंदर में, कि लाइक ये जो है रजिस्टर बफर का यूज़ करके हम क्या बताते हैं पाइटॉर्च को, कि भाई ये जो है P आपको दिख रहा है ये ट्रेनेबल पैरामीटर नहीं है, और बेसिकली क्या है कि P जो है उसको ट्रेनेबल पैरामीटर की तरीके से ट्रीट मत करना। और क्योंकि देखो अगर पोजिशनल एनकोडिंग को हम ट्रेन करने लग जाएंगे, उसको जो है बैक प्रोपगेशन में लाइक फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास करने लग जाएंगे, तो ये पूरा मतलब ये काम नहीं करेगा, और ये जो है खुद में ही एक पैरामीटर बन जाएगा, तो पोजिशनल एनकोडिंग का एक्चुअल जो इंपॉर्टेंस है वही हट जाएगा। और इसलिए जो है हम यहाँ पर पहले ही इसको बता देते कि जो P है उसको जो है भाई अलग से ट्रीट करना, लाइक ट्रेनेबल पैरामीटर में ट्रीट मत करना, और इसका यूज़ करते हैं हम लोग बफर का इसमें,
ये सिंपल सा चीज़ है, इसमें जो है आप लोग को मैं आगे बताता हूँ। ये जो हो गया हमारा मेन कोड। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेफ फॉरवर्ड का यूज़ करेंगे, एक नया फंक्शन बनाएंगे। उसमें जो है हम लोग यहाँ पर सीक्वेंस लेंथ, अब जो एक्स का साइज़ है, एक्स का जो आपको पता है कि ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। ये जो है बैच सीक्वेंस लेंथ, और तो हर एक बैच में एक सीक्वेंस लेंथ होगा। आपको पता है कि जो ट्रांसफॉर्मर्स है, अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़े होगे तो भाई हर एक चीज़ एक बैच में हर एक चीज़ जो है एक बैच में उसको कैलकुलेट किया जाता है, और इसके बिना काम चलेगा ही नहीं, क्योंकि इतना कंप्यूटेशनल पावर हमारे पास है भी नहीं करंट टाइम पे। और लाइक बड़े मॉडल्स को भी हम जो है एट दी एंड हम बैचेस में ही डिवाइड करके हम ट्रेन करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम जो है एक बार में हमको पूरा का पूरा मैक्स लेंथ हमको चाहिए नहीं, ठीक है। मतलब पूरे मैक्स लेंथ को हम करेंगे क्या, तो हम एक एक बार जो है हर एक सिंगल बैच में एक सीक्वेंस लेंथ को हम इसमें जो है ऐड करेंगे पोजिशनल एनकोडिंग में। बेसिकली पोजिशनल एनकोडिंग हर एक बार एक बैच में ऐड हो रहा है, ये दोनों एक टाइप का ही है कि लाइक हम जब रिटर्न करेंगे तो हमको एक बेसिकली बैच सीक्वेंस लेंथ और डी मॉडल मिलेगा जिसमें पोजिशनल एनकोडिंग एडेड होगा, और फिर हम उसको जो है यूज़ कर सकते हैं आगे। और यही है, मतलब ये सिंपल सा चीज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर ऑल पूरा जो सीक्वेंस लेंथ है, जहाँ तक 0 से लेके 50 या 80 है जो भी होगा, और जो है डी मॉडल जितना डायमेंशन है, लाइक जितना बैच है ये जो सेम टू सेम हो जाएगा ये बैच और ये। और जो हमको दिख रहा है यहाँ पर पी में मैक्स लेंथ की जगह जो है ये हो जाएगा सीक्वेंस लेंथ, जितना हमको बेसिकली 50 तक ही हमको चाहिए, तो 50 तक ही वो रिटर्न कर देगा। तो गाइज़ यही था वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करना, और अगर अभी तक आप बने हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और देखो यार, वीडियो जो भी एजुकेशनल वीडियोस होती है जिसमें मेरे को कोई चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है, उसमें बहुत मेहनत लगता है, और इसको मेरे को अच्छे से रिसर्च करना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें जो मैं भूल चुका हूँ उसको मेरे को वापस से लाइक समझ के वापस से एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो काफ़ी कठिन काम है एजुकेशनल कंटेंट बनाना। तो मेरे को अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए अपने वीडियोस में एक्सप्लेनेशन में, तो आप मेरे को बता सकते हो। और ये वीडियो एकदम बिगनर के लिए, जैसे कि जो बंदा ट्रांसफॉर्मर्स का थ्योरी पढ़ा है और उसको फिर कोड समझना है कैसे काम कर रहा है, क्योंकि जब आप इस चीज़ को समझने का ट्राई करते हो तो काफ़ी लाइक कॉम्प्लेक्स है और काफ़ी टफ है, तो टाइम लगेगा इसमें। टाइम तो देना ही पड़ेगा। मेरा फाइनल टेक यही है कि आप धीरे धीरे करके ही सीखने वाले हो, एक वीडियो से आप नहीं सीखने वाले हो। आप मेरा वीडियोस देखोगे, आप रिसर्च करोगे, आप खुद से बिल्ड करोगे कोई चीज़, तभी आप धीरे धीरे करके सीखोगे। लगभग मान लो कि 500 घंटे तो कम से कम लगेंगे ही। तो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।